हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मनोविज्ञान के अगले पार्ट के साथ हम लोग आ चुके हैं। अगले पार्ट का नाम जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नाम पढ़िए जल्दी से, क्या है? सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम। ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस, चैप्टर 7। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे, कहां मिलेंगे? पाठ के एंड में एक छोटे से मैसेज के साथ, जो मैसेज इंपॉर्टेंट है बिहार के सभी स्टूडेंट के लिए, सभी कॉम्पिटिटर्स के लिए। मैं सीधा पाठ स्टार्ट करता हूं और बहुत तेजी में चलूंगा। 95 क्वेश्चन है, तो कहीं पे भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा हम लोग पाठ को करेंगे। और आप लोग कॉपी पेन के साथ तैयार होकर बैठ जाइए और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के समूह में एकता का भाव सबसे अधिक पाया जाता है? इन विच टाइप ऑफ ग्रुप इज द फीलिंग ऑफ यूनिटी फाउंड द मोस्ट? क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह। बहुत तेजी में क्वेश्चन और उसका आंसर करते हुए चलूंगा, बिल्कुल नहीं रुकने वाला हूं। आप लोग स्पीड को अप करिए, स्पीड स्लो करिए, फास्ट करिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट, सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? हाउ डज सोशल डिसएडवांटेज अराइज? क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट ऑप्शन बताइए, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, भेदभाव से, आक्रामकता से, वंचन से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, है ना। डिस्क्रिमिनेशन किसी से करेंगे वो आपसे अलग हो जाएगा, किसी को एग्रेशन दिखाएंगे वो आपसे अलग हो जाएगा, है ना। कोई डिप्राइव फील करेगा तो भी अलग रहेगा, कि आपके पास ज्यादा रिसोर्स है, उसके पास कम है, तो उसको लगेगा कि हम लोग का लेवल अलग है, मेरी बेइज्जती होती है, वहां बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सोशल फैसिलिटेशन? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका स्टीरियोटाइप। ठीक है, रूढ़ि युक्ति। अगला देखिए, रूढ़ि युक्ति से सर्वप्रथम परिचित कराया किसने? हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियोटाइप फॉर द फर्स्ट टाइम? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाल्टर लिपमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप स्ट्रक्चर? क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समूह सोचा, ग्रुप थिंक। नेक्स्ट, समूह संरचना के कितने घटक हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ अ ग्रुप स्ट्रक्चर आर देयर? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, इनमें से कौन समूह की बनावट या संरचना से संबंधित नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? व्यक्ति का सामाजिकरण, सोशलाइजेशन ऑफ अ इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह का वर्गीकरण अंतर समूह तथा बाह्य समूह के रूप में किसने किया? हु क्लासिफाइड ग्रुप एज अ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सामाजिक प्रभाव के 3 प्रकारों के मध्य विभेद किया? हु डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस? किसने? कोलमैन। किस मनोवैज्ञानिक ने समूह में सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा का अध्ययन किया? विच साइकोलॉजिस्ट स्टडीड कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन इन अ ग्रुप? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीयूष। अगला देखिए, इनमें कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप? क्या है करेक्ट ऑप्शन? इनडायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आज्ञा पालन पर अध्ययन किया? हु कंडक्टेड स्टडीज ऑन ओबीडियंस? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिलग्राम ने। इनमें कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए? निरंतर एवं अस्थिर प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन? क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट ऑप्शन बताइए, जल्दी करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा? भूमिका निर्वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 15, एकाकी परिवार की संरचना कैसी होती है? व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली लाइक? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
क्लोज, ठीक है, घनिष्ठ। अगला, समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है? व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू ग्रुप स्ट्रक्चर? क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ अ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट? क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। विभिन्न समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार कहलाता है। प्री कॉन्सेप्ट नोशन अबाउट डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट ऑप्शन बताइए, क्या हो जाएगा? स्टीरियोटाइप। ठीक है, अगला देखिए, अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है? हाउ डज कॉन्फॉर्मिटी अराइज? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ड्यू टू इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस भी है करेक्ट ऑप्शन, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल नॉर्म्स भी है, ड्यू टू इंडिविजुअल्स डिजायर टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स भी है। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समूह हम समूह कहलाता है? वी ग्रुप। ठीक है, किसको वी ग्रुप कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? प्राइमरी ग्रुप को। ठीक है, और प्राइमरी ग्रुप में ही सब एक दूसरे को जानते भी हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन समूह वे समूह कहलाता है? दे ग्रुप। दे ग्रुप किसको कहते हैं? क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? बाह्य समूह, आउट ग्रुप को, है ना। निम्नांकित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ अ सोशल फैसिलिटेशन? क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? ट्राइवेंड और ओजल। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी ग्रुप? कौन हो जाएगा? विद्यालय भी है, राजनीतिक दल भी है, औद्योगिक संगठन भी है ना। तो ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व से संबंधित कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनैलिटी रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग कंफर्मिटी? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्य से संबंधित कारक, टास्क रिलेटेड फैक्टर्स। अगला, निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले समूह से संबंधित कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग कंफर्मिटी? 25वें का क्या हो जाएगा? समूह का आकार भी कारण है, समूह का संगठन भी कारण है, समूह की शक्ति भी। तो ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन अनुपालन की प्रविधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कंप्लायंस? क्वेश्चन नंबर 26 क्या है करेक्ट ऑप्शन? सामाजिक क्रमवान। ठीक है, सोशल लॉफिंग। अगला, जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? व्हाट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द फीलिंग ऑफ क्राउडिंग? क्वेश्चन नंबर 27 क्या है करेक्ट ऑप्शन? प्रदूषित वातावरण का भाव, फीलिंग ऑफ पॉल्यूटेड एनवायरमेंट। निम्नलिखित में से किसे एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप? क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? समूह के सदस्यों के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। मेंबर इन अ ग्रुप हैव अ स्पेसिफिक गोल। समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? विच इज नॉट अ कॉज ऑफ अ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट? क्वेश्चन नंबर 29 क्या है करेक्ट ऑप्शन? पुरस्कार संरचना, रिवार्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसने गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया है? वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं। Who defined secondary group as those group who which provide experience devoid of intimacy are called secondary group? करेक्ट ऑप्शन बताइए 30 का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्कोफ और ऑकबर्न। अगला देखिए, औपचारिक समूह का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मल ग्रुप इज? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन पब्लिक एंटरप्राइजेस। निम्नांकित में किसमें सदस्यों के पूरक कौशल होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू मेंबर्स पॉजेस कंप्लीमेंट्री स्किल? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन टीम। चलिए अगला, निम्नांकित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट
कंट्रीब्यूट टू ग्रुप फॉर्मेशन? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल्फ स्टीम। ठीक है, अगला देखिए, किस समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसकी, किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिमाण होता है, परिणाम होता है? करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? समूह सोच की उत्पत्ति होती है। ग्रुप थिंकिंग ओरिजिनेट। अगला, सामाजिक श्रमावनयन के संदर्भ में कौन कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सोशल लोफिंग? क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? इसमें निष्पादन श्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला देखिए, समूह निर्माण की किस व्यवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है? इन विच स्टेज ऑफ अ ग्रुप फॉर्मेशन डज इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अकर्स? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हंगामा की अवस्था है ना, स्टॉर्मिंग स्टेज में। अगला, निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप स्ट्रक्चर? क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 37 का? समूह सोच, ग्रुप थिंकिंग। धर्म किस तरह से के समूह का उदाहरण है? रिलीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप? क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द एरिया ऑफ एडजस्टमेंट? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? एजुकेशन भी आता है, वोकेशनल भी आता है और इमोशनल भी आता है, तो इनमें से सभी। किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है। गिवन एन ऑर्डर टू अ स्टूडेंट बाय अ टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑबिडियंस, आज्ञा पालन का। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एट लीस्ट हाउ मेनी मेंबर आर रिक्वायर्ड टू फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोशल ग्रुप? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 41 का 2। यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है? इफ अ मुस्लिम ग्रीट हिज हिंदू फ्रेंड by joining both hands under the influence of which group does he do so? क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? द्वितीयक, सेकेंडरी। परिवार एक समूह का उदाहरण है। फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रुप। कैसा ग्रुप है फैमिली? प्राथमिक, सभी लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। निम्न में से कौन द्वंद्व का परिणति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट? क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन है द्वंद्व कारक में वृद्धि करने की। ठीक है, इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, कैलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक कारक नहीं है? अकॉर्डिंग टू कैलमैन विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस? क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? आज्ञा पालन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप स्ट्रक्चर? क्वेश्चन नंबर 46। क्या करेक्ट ऑप्शन? मानक, नॉर्म्स। इन द माइंड्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इन द माइंड्स ऑफ मैन? एक किताब का नाम है, जल्दी बताइए। 47 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? गार्डनर मर्फी। अगला, बैंड वेगन प्रभाव किसका एक कारण है? द बैंड वेगन इफेक्ट इज द कॉज ऑफ व्हाट? किसका? समूह ध्रुवीकरण। प्लीज सब्सक्राइब करते हुए भी चलिएगा आप लोग, और मेरे साथ साथ यहां पे सिर्फ आपको सुनना नहीं है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए चलिए ताकि आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है? Which of the following is the most indirect form of a social influence? क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? अनुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? इन विच स्टेज ऑफ अ ग्रुप फॉर्मेशन डज इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अकर्स? क्वेश्चन नंबर 50। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? मानक स्थापित करने की अवस्था में। ठीक है, नॉर्मिंग स्टेज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अंतर द्वंद्व की परिणति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज
अ कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रतिमान, ठीक है, नॉर्म्स या मॉडल। निम्नलिखित में कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल ग्रुप? क्वेश्चन नंबर 52 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज। अगला देखिए, सामाजिक स्वैराचार को किसके प्रयोगों द्वारा दर्शाया गया है? सोशल लॉफिंग हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हुज एक्सपेरिमेंट? जल्दी बताइए 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? लता ने। अगला देखिए, सामाजिक स्वैराचार सामूहिक कार्य करने में व्यक्तिगत प्रयास की। इन अ सोशल लॉफिंग इंडिविजुअल एफर्ट इन अ परफॉर्मिंग अ कलेक्टिव टास्क। क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन? नन ऑफ दीज, इससे इनमें से कोई भी नहीं। समूह में अंतःक्रिया और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप समूह की प्रारंभिक स्थिति की प्रबलता को कहा जाता है। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ ग्रुप इनिशियल पोजीशन बाय रिजल्ट ऑन ऑफ इंटरेक्शन एंड डिस्कशन इन अ ग्रुप इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट ऑप्शन समूह ध्रुवीकरण, ठीक है, ग्रुप पोलराइजेशन। सामाजिक स्वैराचार सामूहिक कार्य का एक उदाहरण है। द एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल लॉफिंग कलेक्टिव टास्क इज, क्या हो जाएगा? गेम ऑफ टग ऑफ वार, रस्साकसी का खेल, ठीक है। बढ़े आगे, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? रस्साकसी का खेल, गेम ऑफ टग ऑफ वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में द्वंद्व समाधान की युक्ति कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? नेगोशिएशन, समझौता करना, ठीक है। द्वितीयक समूह के सदस्य में अमॉन्ग दी मेंबर ऑफ अ सेकेंडरी ग्रुप, बताना है आपको रिलेशंस के बारे में। क्या है करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58 का? रिलेशन आर इनडायरेक्ट, ठीक है, संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं। समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था होती है। ग्रुप इज एन एग्जाम ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ अ टू और मोर इंडिविजुअल। अब किस बेसिस पे ये बताना है बताइए, क्या हो जाएगा? हु हैव अ सिमिलर मोटिवेशन, जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणाएं होती हैं, है ना। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे जो खेलने वाले होंगे, उनका एक ग्रुप होगा, पढ़ने वालों का एक ग्रुप होगा, जो कुछ बिजनेस करना चाहते होंगे वो एक तरीके से एक ग्रुप में रहते होंगे, जिनको ना पढ़ना है ना खेलना है, बस टाइम पास करना, वो अलग रहते पड़े हुए रहते होंगे ना। चलिए आगे बढ़े। लीड में इन अ क्राउड व्हाट? क्वेश्चन नंबर 60 क्या हो जाएगा? देयर इज नो स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कैसे भी लोग, नंगे गूंगे लंगड़े अच्छे पैसे वाले सब लोग शामिल है ना, कि वीर कोई फॉर्मल है ही नहीं। देयर इज नो फीलिंग ऑफ इंटीमेसी, है ना, कोई फीलिंग भी नहीं है उनके बीच। बिहेवियर ऑफ अ पीपल इज इरेशनल, है ना, अविवेकी बिहेवियर होता है। किसी को मान लीजिए आप कहीं पे गए हुए हैं, है ना, तो वहां पे आप देख रहे हैं पूरा भीड़ है, तो आपको कोई मतलब नहीं है किस दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा, आप अपने तरीके से बिहेव करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। समूह संरचना कब विकसित होती है? व्हेन डज ग्रुप स्ट्रक्चर डेवलप, ठीक है। फिर 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 61 का, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? व्हेन मेंबर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। जाति कास्ट के बारे में पूछा है, जल्दी बताइए 62 क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह के उदाहरण है। समूह में लोगों के सम्मिलित होने का कारण है। द रीजन ऑफ पीपल ज्वाइनिंग द ग्रुप इज, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, सिक्योरिटी भी, स्टेटस भी, सेल्फ स्टीम भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया? हु क्लासिफाई ग्रुप इनटू प्राइमरी ग्रुप एंड अ सेकेंडरी ग्रुप? क्वेश्चन नंबर 64 किसने? चार्ल्स कूले। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है। द मोस्ट डिजायर्ड कंडीशन फॉर अ रेफरेंस ग्रुप इज, क्या हो जाएगा? समूह के साथ संबद्धता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस प्रकार के सामाजिक समूह में सर्वाधिक एकता होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोशल ग्रुप
इज द मैक्सिमम यूनिटी, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इन ग्रुप। समूह चिंतन का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड ग्रुप थिंक, क्या है करेक्ट ऑप्शन, इरविंग जेनिस। अगला देखिए, अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किन मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है, पॉइंटिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ अ कंफर्मेटिव वर कंडक्टेड बाय विच साइकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सैफ एंड एश। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपरिचित लोगों के आदेशों का पालन करते हैं, इन अंडर whom which does the person obey the order of strange, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिल ग्राम। सभी प्रयोजनों में कितने प्रतिशत ने संपूर्ण आज्ञा पालन को प्रदर्शित किया, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेटेड कंप्लीटली ओबीडियंस। 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है, कंफर्मिटी इज अ विच फॉर्म ऑफ अ सोशल इन्फ्लुएंस, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, इनडायरेक्ट फॉर्म। आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है, ओबीडियंस इज अ विच फॉर्म ऑफ अ सोशल इन्फ्लुएंस, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। ठीक है, अनुपालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है, कंप्लायंस इज विच फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, क्या है करेक्ट ऑप्शन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। ठीक है, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, अंडर विच ग्रुप कैन अ ग्रुप ऑफ 2 पीपल बी कैप्ट। 74 का करेक्ट ऑप्शन, प्राइमरी ग्रुप। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस और अटेंशन कॉज्ड बाय द म्यूचुअल अपोजिशन ऑफ अ थॉट, मोटिवेशन, नीड और ऑब्जेक्टिव कॉल्ड, क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन, कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। अगला, कब से कब तक राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन और संयुक्त राज्य में उनके सलाहकारों ने वियतनाम युद्ध को आगे बढ़ाया था, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन डिड प्रेसिडेंट लिंगो जॉनसन एंड हिज एडवाइजर इन द यूनाइटेड स्टेट एस्केलेट द वियतनाम वॉर, क्या करेक्ट ऑप्शन, 64 to 67। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक समूह नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी ग्रुप, जल्दी बताइए क्या हो जाए करेक्ट ऑप्शन, परिवार। परिवार क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। सामाजिक प्रभाव के समूह प्रभाव प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप इन्फ्लुएंस प्रोसेस ऑफ अ सोशल इन्फ्लुएंस। 78 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए, कंप्लायंस। ठीक है, अगला देखिए, सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रक्रिया निम्नलिखित में से नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, क्या हो जाएगा, सोशल लॉफिंग। स्टॉकहोल्म नामक मनोवैज्ञानिक ने किस सन में 3 उपागमों का वर्णन किया, इन विच ईयर डिड द साइकोलॉजिस्ट नेम स्टॉकहोल्म डिस्क्राइब 3 अप्रोचेस, 1990। नेक्स्ट देखिए, जीवन की गुणवत्ता को खराब बना रहे हैं, क्वालिटी ऑफ अ लाइफ इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय हुम, शोर से भी, प्रदूषण से भी, भीड़ से भी। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, व्यक्तिगत दूरी कितने फीट से लेकर कितने फीट तक होती है, फ्रॉम हाउ मेनी फीट टू हाउ मेनी फीट इज अ पर्सनल डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, 18 इंच से 4 फीट। नेक्स्ट देखिए, 4 फीट से लेके 25 फीट तक की दूरी कौन सी होती है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द 4 फीट टू 25 फीट कॉल्ड, क्या हो जाएगा, सार्वजनिक दूरी। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्षित असमता द्वंद्व का कौन सा कारण है, प्रिस्क्राइब इनइक्विटी इज विच कॉज ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक के अध्ययन ने यह प्रदर्शित किया कि उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण करके अंतर समूह द्वंद्व को कम कर सकता है, विच साइकोलॉजिस्ट स्टडी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डिटरमाइनिंग सुपर ऑर्डिनेट गोल कैन रिड्यूस इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, क्या हो जाएगा, तारीफ। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट सोशल इन्फ्लुएंस, कौन करते हैं, मित्र भी, रेडियो भी और टेलीविजन भी, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रोत्साहक परस्पर निर्भरता पाई जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रमोटिव इंटर डिपेंडेंस फाउंड, क्वेश्चन नंबर 87, क्या हो जाएगा, सहयोगी
पारितोषिक संरचना, कोऑपरेटिव रिवार्ड स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने समूह के 5 अनुक्रमों को बताया था? विच साइकोलॉजिस्ट स्टेटेड द 5 स्टेज ऑफ अ ग्रुप? इसने टकमैन। निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ कंफर्मिटी? समूह का आकार भी, समूह का संगठन भी, समूह की शक्ति भी। तो क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों का अपनाना आदि उदाहरण है। द स्टूडेंट गोइंग टू कॉलेज इन अ प्रेस्क्राइब्ड ड्रेस, अडॉप्टिंग रूल्स ऑफ द गेम इन द प्लेग्राउंड एटसेट्रा एग्जाम्पल ऑफ ओबीडियंस। नेक्स्ट, चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रवृत्तियां हैं। किसके? अनुपालन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पैथी? क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्या हो जाएगा? सिंपैथी। ठीक है ना। अगला देखिए, उच्चतम संगठित समूह है, द हाईली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इज किसका? किसका हो जाएगा? देश का। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बाय whom was the concept of a group polarization propounded? क्वेश्चन नंबर 94 क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? देखिए, प्रेशर एंड शेल्डन। तो यहां पे हमारे 94 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। इसके बाद 2 पार्ट और बचेंगे, उन दोनों पार्ट को लेके आऊंगा। पूरा आप प्ले लिस्ट देखिएगा। आप भले एस्टेट पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर क्लास 12 बिहार बोर्ड का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। स्टे कनेक्टेड। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और बिहार का नाम रोशन करिए।